एफआईज की जो है बाइंग वापस आई है, 2 सेशन से बाइंग आ रही है। ऑफकोर्स कल का आंकड़ा जो था उतना बड़ा नहीं था, बट स्टिल नेवरदलेस पॉजिटिव था। तो यहाँ पे क्या संकेत देते हैं एफआईडीआई के, और बाजार के लेके जो है ओवरऑल सेटअप कैसा लग रहा है? अभी एफआई का इंटरेस्ट तो बना हुआ है, इमर्जिंग मार्केट्स में भी इंटरेस्ट आ रही है, तो ज़रा अभिषेक बताएं क्या है एफआईडीआई का सेटअप? शरद, देखिए, डोमेस्टिक फंड्स ने कल बाइंग की है, 1700 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है। जो डीआईज है सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। हालांकि हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि जितना उनकी तरफ से हो सकता था, हम हो सकता है इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास कैश है, कैश बैलेंस अच्छा खासा है हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास। तो उनकी तरफ से देखिए बाइंग के आंकड़े आ रहे हैं। ये कल फिर से 1745 करोड़ रुपए का बाइंग आया है। एफआईज, जैसा कि हम कह रहे थे कि छोटा सा ही आंकड़ा, लेकिन आंकड़ा है खरीदारी का, ये नोटिस करने वाली चीज है। तो मान के चलेंगे कि ज्यादा डिस्रप्शन आएगा नहीं। जो यूएस में बॉन्ड यील्ड जो स्पाइक अप कर रही थी ना, उसके नीचे जाने से ना आपको राहत के तौर पर देखना चाहिए कि थोड़ा फंड फ्लोज के वहां पर मूव होने का खतरा, एक टेंशन बना रहता है कि अगर सेफ हेवन कोई एसेट है, वहां पर आपको फिक्स्ड अगर 5% के आसपास के अगर आपको इंटरेस्ट मिल रही, यील्ड मिल रही हो, तो थोड़े से आउटफ्लो हो सकते हैं। तो वो तनाव थोड़ा सा घटा है बॉन्ड यील्ड के नीचे आने के बाद से, और डॉलर थोड़ा वीक हुआ है, रुपया मजबूत हुआ है, तो भारतीय इकोनॉमी को लेकर थोड़ा सा और पोजीशनिंग यहां से बेहतर होती दिख रही है। आप ये देखिए, इंडेक्स ऑप्शंस में भारी भरकम खरीदारी का आंकड़ा है एफआईज की तरफ से। तो ओवरऑल एफआईज की तरफ से मैं कहूंगा संकेत ठीक है। मे बी आज हो सकता है कि फिर से हम बाइंग का आंकड़ा देखें और यहां से थोड़ा सा उनका टोन भी पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा एफआईज के फ्रंट पर। अगर हम सेटअप की बात करें शरद, तो कल देखिए 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग कल निफ्टी ने दी है। 2 सत्र में 400 अंकों की शानदार तेजी हो चुकी है। और अच्छी चीज यह है कि ट्रेड वॉर को लेकर, टैरिफ को लेकर कोई परेशान करने वाली खबर कल नहीं आई है। कल हमने यह भी देखा कि मॉनसून रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, हमने सुबह सुबह कहा भी था कि उन पर नजर रख के चलिए, आपके लिए मौका बनेगा। कल अच्छी तेजी हुई है। कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं, एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, कुछ और डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाले जो शेयर थे, वहां पर हमने तेजी देखी है। एक चिंता जरूर है और वो है इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स 18 के ऊपर है, 4.5% की कल तेजी रही। इंडिया विक्स अगर थोड़ा नीचे अगर आता है तो निश्चित तौर पर बाजार को सपोर्ट करने का काम करेगा। सपोर्ट करने वाली एक ट्रिगर शायद और हो सकती है, वो ये कि शॉर्ट कवरिंग आप उम्मीद करके चल सकते हैं। अब हम एक्सपायरी से कितने दिन दूर हैं? 2-3 सेशन की दूरी रह गई है, 29 तारीख की एक्सपायरी है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो शॉर्ट कवरिंग होगी, उसका सपोर्ट बाजार को मिलेगा। 25,000 एक ऐसा जंक्शन है जो हमने इस सीरीज में 4-5 बार देखा है, बाजार वहां सस्टेन किया नहीं है, वहां जाके फिर रिवर्स हो चला है। क्या इस बार टिकेगा? इस बार टिकने की संभावना ज्यादा इसलिए भी लग रही है क्योंकि सामने देखिए बिल्कुल अब तो हम एक्सपायरी के नजदीक आ गए हैं, और दूसरी चीज कोई नेगेटिव ट्रिगर बाजार के लिए है नहीं। जो बड़े शेयर हैं वो भी सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए रिलायंस, आईसीसी बैंक, एलएनटी जैसे शेयरों से कल सपोर्ट मिला है। और यूएस फ्यूचर्स या फिर आप यूरोपीय बाजार को भी जोड़ लें, ये आपके लिए सपोर्टिव है, वहां से अच्छे संकेत ही निकल के आए हैं। तो कुल मिलाजुला के आज ये शांत शुरुआत अगर गिफ्ट निफ्टी कर रहा है तो ठीक है, मौके बल्कि अच्छे मिल जाएंगे। हालांकि एक हो सकता है कि एक रेंज का बाजार रहेगा 2 दिन की लगातार तेजी के बाद, लेकिन तेजी का जो मोमेंटम है उसमें कोई डेंट नहीं है, वो बरकरार रहने की यहां से पूरी की पूरी उम्मीद है। शरद, बिल्कुल अभिषेक, तेजी का मोमेंटम तो जरूर है। ग्लोबल सेटअप भी जो है न्यूट्रल कहेंगे, लेकिन भारत के लिए न्यूट्रल टू फेवरेबल भी हो सकता है, क्या पता आज। लेकिन आज निफ्टी को लेकर क्या रणनीति रखनी चाहिए अभिषेक? ऑफ कोर्स हमने देखा कि एक इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो है कल क्लोज हुआ था 25,000 के ऊपर। हमेशा हम 24,800 का आंकड़ा लेके एक इंपॉर्टेंट लेवल्स बोलते हैं, तो ऑफकोर्स 2 दिन से जो है उस लेवल्स के ऊपर है, और आप देख रहे हैं कि इसमें गिरावट नहीं आ रही है, इसमें एक अच्छी मेंटेनेंस, सस्टेनेंस देखने मिल रही है। तो यहाँ पे अभिषेक, निफ्टी को लेकर आज का क्या सेटअप है? आपने मेंशन भी किया कि वीकली एक्सपायरी के पास है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के भी चांसेस आ सकते हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग ओवर्स भी शायद बड़े हो सकते हैं आगे जाते हुए जो इम्पोर्टेंट मूव्स होते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का क्या सेटअप लग रहा है? शरद, निफ्टी में मान के चलिए कि कोई भी अगर गिरावट आती है, मान लीजिए 150-200 पॉइंट के अगर आसपास की, हालांकि ये मुश्किल है मिलना क्योंकि मोमेंटम अच्छा है बाजार का, लेकिन अगर वो मिलती है तो फिर एंट्री के लिए ना बेहतरीन पॉइंट बन जाएगा। निश्चित तौर पर जो बेस है बाजार का थोड़ा शिफ्ट हुआ है,
हमने 24,500 के भी नीचे के स्तर देखे, वहां से रिकवरी बैक टू बैक बाजार में हुई है और हम 25,000 के जंक्शन पे आकर खड़े हैं। तो 2 दिन की दमदार तेजी हो चुकी है, ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। इसके चलते हो सकता है कि बाजार में थोड़ी सी चर्निंग हो, थोड़े से लोग प्रॉफिट टेकिंग करें। मोमेंटम हालांकि तेजी का इसमें कोई दो राय नहीं है। मॉनसून रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, अगर आपको डिप मिलता है तो आपके लिए आकर्षक मौके बनेंगे, अदरवाइज वहां पर भी हम उम्मीद करके चलेंगे कि ऑटो हो गया, एफएमसीजी हो गया, ये जो शेयर हैं, सिलेक्टिव रियल एस्टेट, वहां पर तेजी बन सकती है। और अगर मॉनसून के रिलेटेड अगर हम नेगेटिव साइड पर बात करें तो जो एसी वाली कंपनीज हैं या फिर सीमेंट वाले जो स्टॉक्स हैं, थोड़ा उन पे ना आप सावधान रहिएगा। निफ्टी के लिए अगर हम रेंज की बात करें तो आज अगर हम सपोर्ट लेवल देखेंगे तो 24,800 पर सपोर्ट निफ्टी के लिए दिख रहा है और उसके बाद 24,500 पर पक्का वाला सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,200 पर निफ्टी के लिए शरद एक रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है। 25,200 पार कर लिया तो 25,500 और उसके बाद 26,000 तक के दायरे खुल जाएंगे, लेकिन 25,200 को पार करना आज जरूरी होगा। और 24,800 एक बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है, यानी कि जिस सपोर्ट को हम ब्रेक करके 24,500 के भी नीचे गए थे, वो फिर से आपके लिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के तौर पर निफ्टी में काम करेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के अभिषेक बताते हुए